थोक के भाव में है, तकरीबन 2 से 2.5 किलो इस मेडल का वजन है। औकात इतना आ गया है कि चपरासी की भी नौकरी के लिए तरस रहा है। हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। 49 मेडल हमने जीता है, जिसमें 8 राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 2 गोल्ड। वर्ल्ड कप कंबोडिया में मैं खेला हूँ, जिसमें भारत चौथा पोजीशन पे था, लेकिन इंडिया से लेके कंबोडिया तक हमारा खेल का सराहना हुआ। कम से कम बिहार सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम चपरासी की भी नौकरी जरूर देना चाहिए। दोनों पैर से हम विकलांग हैं और दोनों पटना जिला के ही हैं। बिहार सरकार की योजना है मेडल लाओ और नौकरी पाओ। आपको हम 2 दिव्यांग कैसे दिखाएंगे, जिनके पास एक के पास 98 मेडल है तो एक के पास 49 मेडल है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं मेडल जो है यहाँ थोक के भाव में है, तकरीबन 2 से 2.5 किलो इस मेडल का वजन है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिला। बिहार सरकार का जो योजना है मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो इनके पास 58 मेडल है, यानी इनको कम से कम 1 तो नौकरियां दे देते हैं, 58 को नहीं देते। और इनके पास 49 को मेडलवा है तो 1 दे देते हैं, 49 को भी नहीं मांग रहे हैं, क्या 49 को नौकरी कर भी नहीं सकते हैं। कब से आप खेल रहे हैं? जी, मैं बिहार प्रदेश में पैरा ओलंपिक 2004 से खेल रहा हूँ और अभी तक मतलब 2023-24 तक खेल ही रहा हूँ मैं अभी प्रेजेंट। अभी लगातार आप खेल रहे हैं? जी, लगातार खेल रहा हूँ। लगातार बिहार के लिए मेडल ला रहे हैं? बिल्कुल। कल मैं आया हूँ राजस्थान जयपुर से 12वीं सिटिंग वॉलीबॉल पैरा सिटिंग वॉलीबॉल खेल के, जिसमें 7वां पोजीशन बिहार का रहा। लेकिन हमारा खेल का और उम्र को देखते हुए अभी भी लोग हमारे बहुत वहाँ तारीफ करते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार सरकार का स्कीम है मेडल लाओ नौकरी पाओ। आपके पास 58 गो मेडल है, तो उसके हिसाब से आपको कै गो नौकरी मिलना चाहिए था? कहने का मतलब है कि अभी तक तो कोई नौकरी नहीं मिला है और मैं इंडिया 4 रिप्रेजेंट किया हूँ। इंटरनेशनल भी खेले हैं? इंटरनेशनल में 4-5 खेला हूँ, जिसमें आईवास वर्ल्ड गेम में मेडल्स हैं और वर्ल्ड कप कंबोडिया में मैं खेला हूँ, जिसमें भारत चौथा पोजीशन पे था, लेकिन इंडिया से लेके कंबोडिया तक हमारा खेल का सराहना हुआ। मतलब इंडिया से लेके कंबोडिया तक आप बिहार का परचम लहराए हैं, है ना? जी। उसके बदले बिहार सरकार आपको क्या दिया है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है और जो भी मैं किया हूँ जो सब अपने बदौलत किया हूँ। और मैं एथलेटिक्स का सारा स्पर्धा खेलता हूँ, वॉलीबॉल में मैं कई अंतर्राष्ट्रीय हूँ और स्विमिंग का सारा इवेंट्स करता हूँ। कुल मिला के अभी तक मैं 98 मेडल्स विन हूँ प्रदेश देश के लिए। और उसके बाद 4 साइकिलिंग भी किया हूँ, जो हाल ही फिलहाल में 21 जून को कन्याकुमारी तमिलनाडु से कश्मीर जाकर मैं चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साइकिलिंग। 40% दिव्यांग हैं? जी, 40% में दिव्यांग हूँ तो ज्यादा, लेकिन 40% दिए तो ओबीसी में आज तक खेल रहा हूँ। जी। अच्छा, जो आपका आने जाने का खर्चा होता है, खेलने का जो खर्चा होता है, वो कौन उठाता है? सब हम अपने आप वहन करते हैं और अपने पैसा से खेलते हैं। और बिहार प्रदेश और देश भारत मतलब बिहार का आप नाम रोशन करने अपने पैसा से? बिहार सरकार कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। वही मेडल्स जो हम लोग जीत के आते हैं तो 29 अगस्त को बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो उस सम्मान से आपको क्या फायदा मिलता है? कोई आर्थिक मदद मिलती है? नहीं, उसमें तो बस पहले तो हम लोग के समय में बहुत कम राशि हुआ करता था, लेकिन अब हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और खासकर बिहार सरकार खेल को बढ़ावा देता है या फिर भारत सरकार की भी बात करें तो इतने सारे आपके जो मेडल है, जिसका वजन 2 किलो तकरीबन है, ये मेडल ऐसे रोड पे आप बिछा के बैठते हैं? अगर बिहार सरकार आपके खेल का सम्मान करता, खेल को बढ़ावा देता, तो इस तरीके से आप लोग सर्टिफिकेट लेके आज बैठे रहते हैं। जबकि 10 बार मैं बिहार सरकार से खेल सम्मान भी लिया हूँ, 10 बार से, कारण कि मैं 2004 से अभी तक खेल रहा हूँ। आपके पास 49 मेडल है, आपको कितनी नौकरियां चाहिए थी? हम लोग को दोनों को कम से कम बिहार सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम चपरासी की भी नौकरी जरूर देना चाहिए। मतलब एक खिलाड़ी का औकात इतना आ गया है कि चपरासी की भी नौकरी के लिए तरस रहा है। हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। 49 मेडल हमने जीता है, जिसमें 8 राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 2 गोल्ड। उसके अलावा हम लोग 2 एडवेंचर जर्नी किया है, दानापुर कैंट से सियाचिन ग्लेशियर खरुंदला टॉप, -40 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग इंडियन ध्वज को फ्लैग किया है। एक इंडिया गेट से
लेह लद्दाख ट्राईसाइकिल से हमने यात्रा की है। जबकि आप 75% दिव्यांग पैर है। से हम विकलांग हैं और दोनों पैर से हम विकलांग हैं और दोनों पटना जिला के ही हैं। और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हम 49 बार मिल चुके हैं। जितने बार मेडल लाए उतने बार मिल चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हर बार बोले कि देखिए कभी कोई प्रधान सचिव हुआ करते थे, अंजनी कुमार सिंह जब खेल विभाग के सचिव थे ना, उस समय से हम लोग मिलते ही रह रहे हैं। अब वो तो रिटायर हो गए मुख्य सचिव के बाद। मिलने का कोई फायदा मिला? मिलने का फायदा यही मिला कि आश्वासन मिला, बस। अच्छा, बिहार सरकार की वो नया स्कीम आया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, उस स्कीम का आप लोग फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस स्कीम में हम दोनों को सिर्फ छांटने के लिए गवर्नमेंट और बिहार सरकार और बिहार खेल संघ ने 2017 से पहले जो जितने भी मेडल जीते हैं उन मेडल को वैल्यू ही नहीं दिया सरकार। नया नियम जो लाया 2017 के बाद जो मेडल जीते हैं उनको 2017 के बाद जो लोग मेडल जीत रहे हैं उनको मेडल लाओ नौकरी पाओ वाला स्कीम में रखा गया है, आप लोग को नहीं। सिर्फ हम ही दो छठे हैं। सिर्फ आप ही दो लोग छठे। आप दोनों लोग से बिहार सरकार को कोई दुश्मनी है? दुश्मनी है कि जो सत्य बात है, अभी हम लोग बोल दिए कि अपने पैसा से जाते हैं और बिहार के लिए जीत के आते हैं। यदि हम आपका टी शर्ट पहन के जाएंगे तो हम बोलेंगे ना कि आपका टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। तो यही बात है, हम लोग दोनों सच का आवाज उठाते रहे हैं, उसी का खमियाजा। मतलब ये दोनों भाई अपने पैसा से जाते हैं खेलने, बिहार का नाम रोशन करके आते हैं, 58 मेडल 49 मेडल लेके बैठे हुए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आज इनको अपने मेडल और सर्टिफिकेट का प्रदर्शनी रोड पे लगाना पड़ रहा है। आपको बता दें ये भाई 40% दिव्यांग है और वो 75% दिव्यांग है। लेकिन जोश और जुनून जो बिहार के लोगों में होता है ना, वो कभी कम नहीं होता है। उसका जीता जाता प्रमाण ये दोनों भाई हैं, जिनके पास मेडल तो थोक के भाव में है, सर्टिफिकेट भी दर्जनों के भाव में है। लेकिन ना ही इस मेडल का कोई वैल्यू है, ना ही इस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है। स्थिति ये बन गई है कि दोनों लोग कह रहे हैं कि अगर चपरासी का भी नौकरी बिहार सरकार दे देना तो स्वीकार है। अगर सब चपरासी की नौकरी बिहार सरकार देती तो आप अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर रहे हैं? जीने के लिए तो रोजगार चाहिए ना। जीने के लिए रोजगार तो जरूरी है। और हम लोग को अब ये कहने में शर्म होती है कि हम राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पदक विजेता हैं। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कहने में शर्म होती है। कहीं काम के लिए जाते हैं, यदि बोलते हैं कि हम पदक विजेता हैं, तो सीधे वह कहते हैं कि अरे आपके पास तो मेडल और नौकरी मिल रहा है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस समय जब हम निराशा एकदम फील होता है, इस चलते बताते ही नहीं है कि मतलब हम इतना सारा मेडल जीते हैं, इतना सारा मेरे पास सर्टिफिकेट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। यहाँ बगल में जो जिस आवास में हम लोग बैठे हुए हैं, पाटलिपुत्रा खेल परिसर में, इतने ईमानदार अधिकारी कहे जाते हैं रविंद्र शंकरन जी, उन लोग के पास भी ये खुद गए हैं। क्या बताएं? वहाँ से क्या कुछ रिस्पांस मिला? हम गए थे सर जी से मिलने के लिए बहुत उम्मीद के साथ कि मैं बिहार के लिए सारा जीवन बिता दिया हूँ, तो कम से कम कोई भी नौकरी का प्रावधान हमें नौकरी मिलेगा। तो सर जी बोले हमें कि नौकरी तो मैं संतोष मिश्रा जी आपको नहीं दे सकता हूँ। मैंने बोला क्यों? तो थोड़ा हमसे भी वहाँ मिस्टेक हुआ। मैंने बोला कि सर 5 वर्ष तो आयु में भी छूट है। बोले कि जोड़ लो। तो ऐसे हम लोग का 10% छूट मिलता है आयु में। तो कुछ सर जी नहीं बोले जी, कुछ सर से। अब कोई सरकार से उम्मीद है आप दोनों को? बिहार सरकार से कोई उम्मीद है? बहुत गुहार लगाए हैं सरकार से, गुहार लगाते लगाते तो मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। और प्रधानमंत्री दोनों से मेरा नम्र आग्रह है कि हम लोग को यदि बिहार और इंडियन मानते हैं और बिहार और इंडिया के नाम के लिए हम तनिक सा भी यदि सर को ऊंचा किया है, तिरंगा को ऊंचा किया है, तो हम दोनों पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जाए। और खास करके बिहार और भारत के वैसे समाज सेवियों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग अभी आज के डेट में बेरोजगार हैं और जीने के लिए रोजगार जरूरी है। तो हम लोग को रोजगार मिलता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जब आप लोग खेलने जाते हैं तो बिहार सरकार को मदद करना चाहिए कि नहीं? आर्थिक रूप से करना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार नहीं करती है। नहीं करती वो लोग, मतलब खेल को बढ़ावा नहीं देती है बिहार सरकार, कह सकते हैं ऐसा? ऐसा ही बोल सकते हैं। और जब आपको आर्थिक मदद देती नहीं है तो आप लोग जाके खेल के आते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, तभी तो नहीं देती है आर्थिक मदद। हाँ, सही बात है। अभी तक सरकार बस पहले
जो थी कि खुद हम लोग विदाउट टिकट जाते थे। हाँ। कहने में शर्म आता है कि हम लोग विदाउट टिकट जा रहे हैं। हाँ, चूड़ा और अच्छा, मिठा भुंजा हाँ के हम लोग बेंगलोर कांटी रावा स्टेडियम तक पहुंच जाते थे। भले वहां से मतलब खेलने की ललक इतनी होती थी कि विदाउट टिकट चूरा मिठा खा के चले जाते थे। टीए डीए जो मिलता था उधर से अच्छा खाते पीते आते थे, मगर इधर से तो हम लोग जाते थे चूड़े भुंजा फाँकते। मतलब उधर से पूरा इंतजाम करके बैंगलोर की सरकार आपको भेजती थी, हाँ। कर्नाटक की सरकार, हाँ। लेकिन यहाँ से आपकी सरकार आपको चूड़ा मीठा फकवाते हुए बैंगलोर तक भेज देती है ना। खुद हम लोग माने हम लोग के अंदर में वो जुनून था कि बिहार और अपने जिला का नाम रोशन करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे खेलने के लिए। तो ये दो भाई हैं जो कि ठीक है, ये दो भाई हैं जो कि मेडल तो लाए हैं, थोक के भाव में सर्टिफिकेट भी लाए हैं, लेकिन ना ही आज इस मेडल की कोई वैल्यू है, ना ही इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू है। दर दर भटक रहे हैं चपरासी के नौकरी के लिए, क्योंकि जीने के लिए कमाना तो पड़ेगा, पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा और खाने के लिए पैसा चाहिए, जो कि इन दोनों के पास नहीं है। यहाँ से बिहार से अदर स्टेट में विदाउट टिकट पूरा मिठा फाँकते हुए खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, बस इसलिए कि बिहार का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, बिहार सरकार का नाम रोशन करे। लेकिन बिहार सरकार इनको बदले में क्या देती है कि आपका उम्र खत्म हो गया है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, आश्वासन पे आश्वासन बस मिलता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलता है। जरा एक झलक फिर से इन सभी मोमेंटों पे मेडल पे डालिए और सर्टिफिकेट पे डालिए कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, एक लोग के पास 58 मेडल और सर्टिफिकेट है और एक लोग के पास 49 मोमेंटो सर्टिफिकेट और मेडल पड़ा हुआ है। ये इंटरनेशनल फर्स्ट लैला में तीसरा पोजीशन था। हाँ। ये सब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ। मतलब नेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप सर्टिफिकेट, वर्ल्ड कप हाँ, कंबोडिया, हाँ, ये आईवास वर्ल्ड गेम्स, हाँ, ये श्रीलंका के साथ। हाँ। मतलब आपको बता दें, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक के ये खिलाड़ी हैं, लेकिन आज रोड पे बैठने को मजबूर है। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।